हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। इतने भारी भारी होते हैं ना आजकल ये ब्लैंकेट वगैरह, उठाने में सांस फूल जाती है। और आज है 1 दिसंबर। दिसंबर की शुरुआत हो गई है। रौनक, हेलो। रौनक का आज क्या है? किस चीज़ का है? EVS साइंस। रौनक का आज EVS का टेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत हो गई है। आज ट्यूसडे, सुबह की शुरुआत हो गई है और मौसम बाहर बिल्कुल साफ़ है। तो चलिए थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद झाड़ू मारूंगी। उसके बाद फिर जितने में रौनक की क्लास ओवर होने वाली होगी उतने में फिर ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। और कल एक घड़ी मार्केट गए थे, बहुत ज़्यादा वीडियो हो गई थी क्योंकि पिछले कल की भी वीडियो मैंने मसाले बनाए थे वो भी पड़ी हुई है, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद जब भी अगर देखूँगी पहले शेयर करूँगी, बाद में शेयर करूँगी। तो चलिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। रौनक, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? ब्रेकफास्ट में पराठे? जी। अच्छा, आलू वाले? चलिए बाहर का व्यू दिखाने से पहले अंदर आलू चढ़ा के रखती हूँ। फिर रौनक को आज आलू वाला पराठा बनाऊंगी क्योंकि इसका फेवरेट है। परसों भी बोल रहा था, फिर ऐसे ही रह जाता है। क्या हुआ? कितना हो टाइम? बर्तन कितने सारे धो के रखे हैं। ये दिन के हैं, ये वाले, ये इधर वाले, और ये शाम के हैं। बाहर से व्यू दिखाती हूँ उसके बाद। और मेरी ना ये वाली आँख में पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी वजह से अजीब सी हो गई है, ये ठीक ही नहीं हो रही है, दर्द भी नहीं है इसमें। चलिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको, फिर फटाफट से काम। रौनक बाथरूम भाग गया। डेली का इसका यही काम है। थोड़ा सा बाहर घूमने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर किचन में। तो मुझे तो सबसे पहले ये बर्तन खाली करने हैं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा आलस पड़ता है। इसी वजह से ये दिन के भी मेरे शाम को रह गए थे, थोड़ी थक गई थी क्योंकि शाम को मैंने जो है मसाले पीसे थे बहुत ज़्यादा, तो बर्तन बहुत हो गए थे। वो क्लिप फिर मैं इस वीडियो में भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि दिन भर का थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ सब कुछ ही शेयर करती रहूँ, तो मैंने वो वीडियो ऐड करनी छोड़ दी। तो फटाफट से मैं अपने दोनों टोकरे जो है यहाँ पे शेल्फ में लगा दूँगी बर्तन को अच्छे से। बाहर से आने के बाद सबसे पहले मैंने ब्रश कर दी थी, फिर उसके बाद मैंने जो है अपने सारे बर्तन शेल्फ में रख दिए थे। ये वाले अभी रखने को हैं, पर मैं उससे पहले अपने लिए पानी हल्का सा सील बॉयल कर दूँगी, फिर पी लूँगी। रौनक भी मेरे साथ सील बॉयल पानी पीता है सुबह सुबह, उसको भी आदत है, तो उसके लिए भी मैं हल्का सा डाल दूँगी। मुझे एक कमेंट मिला था केटी करके, तो आज उनकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और रौनक की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी आलू के पराठों की, क्योंकि इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी होती है। जो दूसरे होते हैं ना नहरी आलू, वो पिचक जाते हैं, लेकिन इसकी स्टफिंग अच्छी होती है। रौनक की क्लास लग रही है तो रौनक की फरमाइश पे बन रहे हैं। वैसे तो मैंने आलू के पराठे घर में बनाए थे, तो रौनक के फेवरेट है आलू के पराठे, पनीर के पराठे, गोभी के पराठे रौनक नहीं खाता है, मूली के भी नहीं खाता है। तो घर में वही बनता है जो बच्चे खाते हैं। मैं हमेशा ज़्यादातर वही चीज़ें बनाती हूँ जो मेरा बेटा खाता है। ज़्यादा मैंने आलू नहीं उबाले हैं, बस छोटे छोटे 5 आलू उबाले हैं अभी के लायक ही। फिर ज़्यादा पराठे भी सही नहीं होंगे। अगर इसमें से भी मैं 2 आलू रहने दूंगी, दिन को कुछ बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी। तो चलिए
पराठे बनाना करते हैं शुरू। तो बस फटाफट से मैं कट कर दूंगी अपना प्याज और उसके साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च डालना चाह रही थी। हरा धनिया भी मेरे पास नहीं था, बल्कि उसके बाद हस्बैंड ले आए थे। तो फटाफट से मैं अपने सूखे मसाले, और ये मैंने कल शाम को ही सारे अपने घर के सारे बनाए हैं, तो ये डाल दूंगी। स्टफिंग बन के हो गई थी फटाफट से तैयार। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ले ली है आटे की लोई। छोटी सी लूँगी, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊँगी। अगर हम चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बनाऊँगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगी। और मुझे एक कमेंट मिला था मीरा राठौर जी का, तो बहुत अच्छी मुझे उनकी बात लगी। उनका कमेंट था, तो उस दिन मुझे उन्होंने बताया था कमेंट में कि आप जो है किचन काउंटर पर रोटियां मत बनाइए। तो मेरे पास जो है ये चकला था, तो मैंने ये रखा था अपने, मतलब कि जो मेरे रखे होते हैं बर्तन, जो साइड में रखे होते हैं अनयूज़ किए हुए। तो जब हमने यहाँ रूम शिफ्ट किया था, काफ़ी पहले आ गए थे हम यहाँ पे, तो बस रखे रखे रह गया था वहीं पे। तो जैसे ही मुझे उनका कमेंट मिला था, उन्होंने बहुत ही प्यार से बोला और माइंड मत कीजिएगा भी बोला था। तो देखिए मुझे आपकी बातों का कोई माइंड नहीं हुआ, बल्कि देखिए मेरा चकला निकल गया। मैंने उसी टाइम निकाल दिया था शाम को, फिर मैंने अच्छे से इसको वॉश कर दिया था। और देखिए अभी मैं इसको यूज़ में ला रही हूँ। हस्बैंड ने जो है बहुत बोल दिया था कि उसे ढूंढ के निकालो, पर मुझे ही आलस पड़ रहा था, क्योंकि फिर मुझे वो बड़ा वाला जो बाहर मैंने आपको वाइट वाला ड्रम दिखाया है, उसमें रखे हैं मैंने कुछ बर्तन। बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि जब हम जहाँ रहते हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं, 5 साल तो हमें झाकड़ी में हो गई है, उससे पहले भी हम बाहर ही थे कहीं कहीं, तो बर्तन बहुत हो जाते हैं। तो मैं कुछ बर्तन जो है जो अनयूज्ड होते हैं, जो कभी ज़्यादा लगते नहीं हैं, रख देती हूँ साइड में। तो आज मैंने ये भी निकाल दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए इस वजह से ये भी निकल गया है यहाँ पे। तो फटाफट से मैं बना दूंगी आलू के परांठे, और आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि K2 नाम से जो आईडी है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप परांठे बना के दिखाना। तो मैं भी फटाफट से ये परांठे बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड आगे करूँगी, अभी नहीं करूँगी। परांठे बनाना था, चलिए फटाफट से मेरे परांठे बन के हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ से आगे की वीडियो कर देती हूँ मैं फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वीडियो चले जाएगी बहुत ही ज़्यादा लंबी। और ये है अमूल बटर, जो मुझे परांठों के साथ खाना अच्छा लगता है। बस मैं इसको इसमें नहीं लगाती हूँ, इसमें मैं घी लगाऊंगी। इसको मैं बाद में खाती हूँ परांठों के साथ। तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन जो है परांठों के साथ बटर खाना पसंद करता है। से बन जाएंगे मेरे आलू के परांठे। और एक बात और, जो सोचते हैं कि इतना सारा घी, इतना सारा ऑयल, इतना सारा बटर, इतना नहीं खाना चाहिए, तो कोई बात नहीं। अगर किसी को नहीं लगता है अच्छा, वो नहीं खा सकते हैं, हमें अच्छा लगता है। मुझे तो सर्दियों में परांठे वगैरह खाने बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। अगर हम शुरू से ही आदत पड़ जाती है ना, ये देखिए मेरा परांठा बन के हो गया है तैयार। तो कुछ नहीं होता है, तो हम खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। हो गई क्लास ओवर? लो जी। Thank you very much. बेड पे नहीं गिराना ना, Okay. रौनक बेड पे ही खाएगा। ब्लैंकेट में, ब्लैंकेट रहने दो बेटा, रहने दो। जैकेट रौनक वियर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको ना अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मोटी वियर पहना के रखी है। और रौनक बात नहीं करता है, क्योंकि सामने है अभी ये, और जब ये होता है ना, तो बात मुंह पे लगाम लग जाती है। हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर दूंगी, ठीक है आपको। और रौनक के बाल काटे नहीं हैं, और ये ऐसे ही हैं। तो चलिए मैं भी चलती हूँ अब किचन में, बाकी के परांठे बनाती हूँ। रौनक को पहले गर्म पानी देती हूँ, दूध थोड़ा बाद में दूंगी उसको पीने को, क्योंकि इसके साथ ना, परांठों के साथ वो दूध नहीं पीता। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, झाड़ू वगैरह करके उसके बाद। लो जी। थैंक यू जी। आपने लेना बटर? ना ना नहीं, इनका स्टाइल अलग है खाने का। ये खा रहे हैं शाम की दाल, और रौनक का अलग है। बोलो कुछ, इधर देखो।
रौनक ने और हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट कर दिया था, उसके बाद मैंने भी कर दिया था। बाहर के कपड़े जो हैं ये ब्लैंकेट वगैरह मैंने पहले ही उठा दिए थे और यहाँ के ब्लैंकेट वगैरह मैं अब उठा दूँगी। हस्बैंड जो है मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें अभी दोबारा सोना था, क्योंकि उनकी शिफ्ट है थोड़ी देर बाद, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, आप फिर दोबारा से बिस्तर लगा देना, क्योंकि सुबह में फिर बेडशीट वगैरह छानना अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे उठा रही हूँ। और यकीन मानिए ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम होता है ब्लैंकेट वगैरह उठाने का। इतने सारे हो जाते हैं ना आजकल, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन करना तो पड़ता ही है क्योंकि सुबह बिस्तर उठाने सही रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दिन भर फिर ऐसे ही रखें, बल्कि बाद में हस्बैंड अगर दोबारा बिछाएंगे भी तो कोई बात नहीं। रौनक बाहर आंटी आए, आशा वर्कर, आपको इंजेक्शन लगने वाला है। बाहर आशा वर्कर आए हैं, यहाँ पे कपड़े धुलने की तैयारी हो रही है, तो मैं रौनक को बोल रही हूँ कि वैक्सीन लगने वाली है, रौनक को इंजेक्शन लगने वाले हैं। तो रौनक डरता है इंजेक्शन से, मैं भी डरती हूँ। कपड़े डाले हैं धोने को यहाँ पे, और पता नहीं वो बाहर आ गए नहीं आए। और इसके बाद बर्तन धोंगी। सुबह से वो सिंक पूरा भर के रखा है, लंच का पता ही नहीं है अभी क्या बनाऊंगी। कभी कभी बड़ी मुश्किल लगती है ये भी कि पता नहीं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, तो देखूंगी अब क्या बनाऊंगी। वैसे मैं एक दिन छोड़ के कुछ लोगों को अजीब भी लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दिन मोटी दाल खाते हैं, एक दिन छोटी दाल खाते हैं, मतलब कि पतली दाल खाते हैं। तो कल पतली दाल बनी थी, आज मोटी दाल का था, अभी बनी नहीं, तो सिंपल सा बना दूंगी। सब्जी पड़ी है गोभी गाजर की, वो बना दूंगी, देखूंगी जो भी बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। इंजेक्शन के नाम पे कहाँ दुबका पड़ा है, चल भाई चल। तो ये भी है यहाँ पे आए हुए हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर आए हैं, तो ये सर्वे कर रहे हैं और उसमें जो है आधार नंबर ले रहे हैं और हिस्ट्री ले रहे हैं, ट्रैवलिंग हिस्ट्री ले रहे हैं या कोरोना हिस्ट्री जो भी है वो सब कुछ पूरी कर रहे हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे चला हुआ है। ये करने के बाद मैं चले जाऊँगी अब वापस अंदर। और रौनक को मैंने बोला था कि ये लोग जो हैं घर घर इंजेक्शन लगाने आ रहे हैं, ऐसे ही मजाक कर रही थी, तो वो अपने पापा के पास दुबक के सो गया है। और मैंने भी यहाँ पे मास्क अच्छे से वियर कर दिया था, सैनिटाइज़र भी लाया था बाहर, ताकि जब मैं वापस आधार कार्ड लूँ तो उनको भी सैनिटाइज करके ही लूँ, क्योंकि देखिए ये भी रिस्क में जाके घर घर जाके अपना काम कर रहे हैं। इतनी बातें बनाने वाला बंदा आज इंजेक्शन के डर से कैसे दुबक गया था हमारा पुत्र। कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि इंजेक्शन से डर नहीं लगता है भाई, इंजेक्शन से होने वाले दर्द से डर लगता है। उतना दर्द तो होता भी नहीं है। ये था रौनक का डायल। हो रही है क्लास लगाने की तैयारी, तो चलिए फटाफट से अंदर ना हस्बैंड सो रहे हैं, क्योंकि उनकी तीन शिफ्ट लगातार हो गई है। तीसरी थी कि दूसरी थी आज, नहीं तीसरी थी शायद, हाँ। तो बीच में 2-3 शिफ्टों के बाद रेस्ट मिलता है। और यहाँ पे अब धुलने लग गए हैं मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन, थोड़ा लेट हो गई हूँ। ये बर्तन मेरे धुल गए हैं। अब मैं मूंग की खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह में आलू के परोठे खाए थे, तो अभी क्या करूंगी, मूंग की खिचड़ी बनाऊंगी। कपड़े मेरे धुल रहे हैं मशीन में, और उसके बाद जाऊंगी घड़ी धूप में ऊपर। हालांकि यहाँ इतना अच्छा ऊपर छत गर्म होता है, ठंड नहीं लगती है। चलिए थोड़ी देर धूप सेकनी भी सही रहती है। मैं फटाफट से मूंग की खिचड़ी बनाती हूँ। यहाँ पे फटाफट से मैं लगा दूंगी मूंग की दाल, और दाल में मैं डाल दूंगी नमक और हल्का सा ऑयल। इस तरह से जो है दाल अच्छे से पक जाती है।
जितने में पकती है मेरी दाल उतने में मैंने कट कर दिया है इसके लिए लहसुन प्याज। यहाँ पे मेरी कढ़ाई में जो है ऑयल हीट हो गया था, साथ साथ में मेरी मूंग भी पक गई थी और यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ ही कट कर दिया था। तो मैंने सबसे पहले इसमें लहसुन डाल दी है, फिर मैं इसमें अदरक वगैरह सब कुछ ही डाल दूँगी। और देखिए मेरा जो मूंग की खिचड़ी है ना, मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ, मैं टमाटर भी डाल देती हूँ तब अच्छी बनती है। रौनक पूरी ही खा लेता है, अच्छी खा लेता है। और मेरी बहन का यहाँ पे फ़ोन आया है, तो मेरी बहन मुझे पता नहीं दिन में 2 या 3 बार तो कॉल करती ही है। तो एक बहन का जो है मेरी फ़ोन ख़राब हुआ है, उसके साथ आजकल ज़्यादा बात हो नहीं रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद वो बोल रही थी कि नया फ़ोन ले लेगी, तब मैं उसके साथ भी बात कर दूँगी। और साथ साथ में मेरे मसाले भी पड़ रहे हैं। मैंने ना पिछले कल बहुत ही अच्छे से मसाले भूने थे और अच्छे से मैंने उनको मिक्सी में पीसा था, क्योंकि बार बार फिर सर्दी में आलस पड़ता है थोड़े थोड़े से मसाले कूटने का। तो चलिए मेरी फटाफट से अदरक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब टमाटर, और बात भी हो जाएगी, साथ साथ में मेरा खाना भी बन जाएगा। दोनों बहनों के साथ में बात करती रहती हूँ काम करते करते, तो मेरी दोनों बहनें भी मेरे लिए मेरी फ्रेंड्स जैसी ही हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, 1-2 दिन में उसका फ़ोन आ जाएगा तो मैं उसके साथ भी ढेर सारी बातें करूँगी। और यहाँ देखिए मैंने अपने जो है चावल हल्के से फ्राई कर दिए हैं और इसके बाद जो मैंने अपनी मूंग की दाल बनाई थी उसको मैं अपने गैस पे चढ़ा दूंगी। अभी भी देखिए ये अच्छे से उबल रही है, तो खौलती ही दाल में मैं ये डाल दूंगी गर्मा गर्म। इस तरह से जो है मूंग की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है और मूंग की खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। रौनक जो है पसंद कर देता है, ऐसा नहीं है कि उसकी फेवरेट है, पर खा लेता है खिचड़ी, वो हर खिचड़ी खा लेता है। राजमा की खिचड़ी भी वो खा लेता है। और माश की खिचड़ी जो होती है, उड़द की खिचड़ी, वो हम बनाते नहीं हैं क्योंकि हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इसमें हल्का सा गर्म पानी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी मतलब कि पतली पतली सी, ज़्यादा पतली भी नहीं ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, तो मैं इसमें ये डाल दूंगी। हल्का सा नमक भी मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और डाल दिया था। 2 सीटी के बाद देखिए मेरी मूंग की खिचड़ी बनके हो गई है तैयार, और ऐसी दिख रही थी मेरी मूंग की खिचड़ी। मैंने इसमें कलर ऐड नहीं किया है, सिंपल सी बनाई है, बहुत अच्छी बनी थी। रौनक, राजमा के बराबर। हाँ राजमा के बराबर है मूंग दाल। आज रौनक ने भी सारी मूंग की खिचड़ी फिनिश कर दी है। रौनक कैसी लगी बेटा? चटपटी सी है, तब टेस्टी लग गई होगी। और यहाँ पे देखिए फिर आ गए थे हम छत पे धूप सेकने, और ये है एप्पल, गोल्डन एप्पल बोलते हैं इसको, ग्रीन एप्पल भी बोलते हैं जिसको, तो उससे निकाले जा रहे हैं सीड्स। ये हैं भैया, तो पूरा ही जो इन्होंने ये बोरू है खाली कर दिया है इस तरह से कट करते करते, क्योंकि इन्होंने करनी है अपने बगीचे में प्लांटेशन। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े भी ले आई हूँ निकाल के, खाना खा के, और यहीं पे ही मिष्टी भी है साथ में बंधी हुई। तो धूप सेकेंगे हम यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करके। यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है, ऐसी धूप हमारी साइड तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है। हस्बैंड भी थोड़ी देर बाहर आ गए हैं, क्योंकि अब इन्होंने भी थोड़ी देर के बाद ड्यूटी जाना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मटर बीजे गए हैं और यहाँ पे बाड़ा लगा दिया है साइड से जानवरों के लिए। और हम भी यहाँ पे अच्छे से धूप सेकेंगे। रौनक भाग गया है अपने पापा के पास। तो यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यहाँ धूप अच्छी आती है और सभी लोग हम यहाँ पे हैं। मैं भी कर देती हूँ अब इस वीडियो का यहीं पे ही एंड। थोड़ा सा धूप सेकेंगे फिर चले जाएंगे नीचे। और यहाँ पे देखिए मैं पानी भी ले आई हूँ, बहुत सारी पानी पीती हूँ मैं धूप के पास बैठ के, अच्छा होता है। काफ़ी पहले से मैंने ये रखी थी यहाँ पे बोतल। तो ये जो है आंटी है बहुत अच्छे हैं, तो ये दूध वाले आंटी है, और पीछे हैं ये मेरे मकान मालकिन दीदी, और भैया थे वो इनके हस्बैंड है ये वाले। और ये देखिए ये आंटी को यहाँ पे सीड्स दिखा रहे हैं कि कितने सीड्स हैं। तो इतने बड़े बोरू से इन्होंने जो है 1000-1200 दाने सीड्स के निकाल दिए हैं। अब ये उनको अच्छे से सुखाएंगे, उसके बाद बारिश आएगी, बर्फ़ आएगी, ये फिर इनको प्लांट कर देंगे। बाकी के जो सेब कटे हुए हैं ये यहाँ पे बारीक बारीक काटेंगे, हल्के हल्के सुखाएंगे, फिर गाय को दे देंगे। ये गाय को ले जाएंगे। इनको सुखाने इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि गोल्डन एप्पल की तासीर होती है ठंडी। अगर इसको ऐसे ही दे देंगे तो थोड़ा सा हल्का सा सुखा के फिर गाय के लिए इसको दे देंगे, उसके लिए फीड का काम करेंगे। और यहाँ पे मैं सबको हेलो करने को बोल रही हूँ, तो ये सब हेलो कर रहे हैं। और ये है आंटी, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो ये यहाँ पे सबको प्यार दे रहे हैं, तो हंस भी रहे हैं। और ये है हस्बैंड, ये वाले दीदी, इनको भी, ये आंटी की बेटी हैं, ये दूध लेके आते हैं हम लोगों के घर में, तो हस्बैंड भी कर रहे हैं
हेलो। तो चलिए वीडियो का भी कर देती हूँ अपनी हेलो के साथ यहीं पे ही एंड। ये है मिष्टी, इसको भी दिखाना बनता है क्योंकि अभी अग्रेसिव हो रही है, क्योंकि रास्ते में जो भी चलेगा फिर दुखी हो जाती है। ये इसको यहाँ घर के नज़दीक कोई नहीं दिखना चाहिए। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए